नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सीआई पढ़ रहे थे और सीआई में दो टाइप बचे हुए थे जिसे आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, वह 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? तो आपका जो है मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पता नहीं, मान लेते हैं पी रहा होगा। बोलता है ये जो है 5 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाता है? 4500। और बोला फिर ये जो 4500 है, ये 5 वर्ष में बढ़ के जो है 6750 हो जाता है। क्लियर? तो हमें करना क्या है अब? मान लेते हैं कि जो भी मूलधन रहा होगा उसका x गुना होके ये कितना हो गया? 4500। तो अगर 5 वर्ष में इसका अगर x गुना हुआ है तो यहां भी कितना वर्ष है? 5 ही वर्ष है। यहां भी तो x ही गुना हुआ होगा। जितना गुना यहां होगा उतना ही गुना यहां भी होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां भी 4500 का x गुना होके कितना हुआ? 6750। अब यहां चाहे तो आप x का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x 6750 बटे 4500। सब काटेंगे अगर तो 5 से काट लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कितना? 5 से 9 बचे 45, 90। ये हो जाएगा आपका 135, है ना। इसको 45 काट लेंगे तो 45 दूनी 90, 45 दिया, है ना। ये हो जाएगा आपका x का जो मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब चाहे अगर तो यहां से आप x का मान यहाँ पे रख सकते हैं। p गुने x का मान कितना हो गया? 3/2 बराबर कितना? 4500। अब यहां से आप काटेंगे तो 3 से 15 होगा ना। p का मान हो जाएगा कितना? मूलधन ये हो जाएगा आपका 3000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, उसे आप लोग ट्राई करें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है, वह 4 वर्ष में 676 हो जाता है, तो धन मूलधन ज्ञात करें ना। तो पता नहीं मूलधन क्या है, मान लेते हैं पी रहा होगा। बोले ये जो है 2 वर्ष में का टाइम लगता है और ये हो जाता है 650। और बोला ये जो 650 है इसे भी 2 ही वर्ष का टाइम लगता है और ये कितना हो जाता है? 676। सेम अभी जो देखे थे वैसे करना है। मान लेते हैं कि p का x गुना हो गया, कितना हो गया? 650। मतलब 2 वर्ष में कितना हो गया? x गुना हुआ। तो यहां भी 2 वर्ष में कितना होगा? 650 का उतना ही गुना होगा, मतलब x ही गुना होगा। और ये कितना हो जाएगा? 676। अब यहाँ चाहे तो x का मान निकाल लें। ये हो जाएगा 76 बटे 650। अरे कट रहा है तो काट ले, कितना से कट जाएगा ये? और ये कट जाएगा 26 से काटेंगे तो ये होगा 26 बार में और ये हो जाएगा 25। x का मान हो जाएगा 26 बटे 25। अब आप चाहे तो यहाँ से x का मान यहाँ पे रख सकते हैं। p x का मान कितना हो गया? 26 बटे 25 बराबर कितना हो गया? 650। अब इसे काटेंगे अगर, सॉरी गुना है ना, ये कटेगा 25 बार में। p का मान हो जाएगा 25 कैसे हो जाएगा कितना? 625। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 और 3 वर्षों में 624 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी है? आपसे रेट पूछ रहा है। तो इसमें अब जो है आपका मूलधन नहीं दिया है और बोला ये कितना 2 वर्ष में 600 हो जाता है। 2 वर्ष का टाइम लगता है इसको और ये 600 बन जाता है। मतलब फिर जो ये 600 है इसको 1 वर्ष का समय लगता है और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 624। कोई धन 2 वर्ष में इतना और 3 वर्षों में इतना, सॉरी, बोला ये जो धन था इसको 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 600। बोला यही जो धन है मूलधन इसको 3 वर्ष का समय लगता है और ये कितना हो जाता है? 624। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां आने में उसको कितना समय लगा? 2 वर्ष का। तो और यहां से यहां जाने में कितना लगा? 3 वर्ष। यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना समय लगा होगा? 1 वर्ष। मतलब 600 से 624 होने में उसे 1 वर्ष का समय लगा। तो यहां से अगर हम इसे मूलधन मान लें ना, क्योंकि ये जो है ये इसके लिए क्या है? मिश्र धन, लेकिन इसके लिए ये क्या है? मूलधन है ना। और ये जो है इसके लिए क्या है? ये मिश्र धन। तो और मूलधन मान लें कितना? 600। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बना? 600 लिया उधार और कितना वापस किया? 624। तो जो ब्याज बना CI वो बना कितना? 24। तो हमें रेट निकालना है। R% क्या हो जाएगा? 24। और कल बताया था ना जिस पे उसको नीचे रखना है। तो कितना उधार लिया था? 600 ना। तो 24 का जो ब्याज दिया वो कितना पे दिया? 600 पे दिया। तो 600 को नीचे रखना पड़ेगा और गुना 100 कर लेना है। 0 से 0 और 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 4। ये हो जाएगा कितना? रेट 4%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, उसे आप लोग ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 तथा 3 वर्षों में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आपसे रेट पूछ रहा है। तो इसमें जो है मूलधन नहीं दिया है, मानते हैं पी रहा होगा मूलधन, और बोला ये जो है कितना 2 वर्ष में ये कितना हो जाता है? 2420। और बोला यही जो मूलधन है ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में ये हो जाता है 2662। तो इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा? 3 वर्ष का समय लगा। तो यहां से यहां आने में उसे कितना समय लगा होगा? 1 वर्ष। कहे कि 2 वर्ष तो पहले ही उसका पूरा हो चुका है। यहां से यहां आने में उसे लगेगा कितना? 1 वर्ष का समय। ठीक है। तो ये जो है वो आई है ना 2420 जो है 2420, इसके लिए क्या बना? ये मिश्र धन। और 2662 जो है ये क्या बना? ये बना मिश्र धन। किसके लिए? इसके लिए ना मिश्र धन। तो ये जो है इसके लिए क्या है? इसके लिए है मूलधन। और ये जो है इसके लिए क्या है? मूलधन। इसके लिए क्या है? ये मिश्र धन। और ये जो है इसके लिए क्या है? मिश्र धन, है ना। तो कितना ब्याज बना इसका 1 वर्ष में? तो ये जो ब्याज बना इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 4 2 242 है ना। तो निकालना क्या हमें? रेट, दर निकालना है ना। तो ब्याज कितना है? 242 कितना पे? 2420 पे ना। मूलधन तो यही हुआ ना इसके लिए।
तो 2420 और क्या कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, ये से 0, ये हो जाएगा कितना, कट के 10%। ठीक है, यहीं से अगर आपसे ये पूछ लेता कि मूलधन कितना है तो क्या करते आप, तो हमें पता है कि यहां से यहां जाने में उसे कितना समय लगा है, 2 वर्ष का। तो रेट है कितना, 10%, तो इसका निकालते हैं फ्रैक्शन। ये कितना होता है, 10/100, काट क्या रहता है कितना, 1/10, है ना। तो अगर 10 रुपया अगर हम किसी से उधार लेते हैं, 10 रुपया उधार लेते हैं, कितना वापिस करते हैं उसे, एक ब्याज के साथ 11। टाइम कितना है, 2 वर्ष ना, 2 वर्ष। तो इसको करना है 2 बार गुना, इसको भी करना है 2 बार गुना। ये कितना हो गया, 100, ये कितना हो गया, 121। 121 का मान कितना दिया है, ये विधन, ये दिया है आपका कितना, 2442 सॉरी। इसे आप जब काट लेंगे तो कितना से कटेगा, 20 कटेगा ना। एक का मान हो गया आपका 20, तो आपको मूलधन निकालना था, 1/20 तो निकालने 100 और कितना हो जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, 20 से गुना, ये हो जाएगा आपका 2000। क्लियर है। तो यहाँ से आप चाहते तो मूलधन भी ऐसे निकाल सकते हैं।